वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम कोशिश कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। लोड शेडिंग तो हम नहीं ख़त्म कर सकते, महंगाई के लिए भी दुआ कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ज़ाहिर बात है कि हम और आप मजबूर हैं, लेकिन बीमारियों से तो हम बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे घर तक पहुँच चुकी होती हैं, लेकिन हम उनको भगा सकते हैं, या जो हमारी फैमिली में मौजूद हैं, चलती चली आ रही हैं हमारी जेनेटिक्स में। जैसे कि डॉक्टर ज़मान शेख ने अभी बताया है कि ये हमारी मौरूसियत हमें मिल जाती है कि हम डायबिटीज़ की जीन्स हमारे अंदर, तो उससे हम कैसे बचें, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर ज़मान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बात हो रही थी कॉजेज़ की, तो अब जैसे कि हम बड़े प्रोन हैं टूवर्ड्स डायबिटीज़ एज अ पाकिस्तानी, एज अ साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन, इंडिया पाकिस्तान, हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। सही। तो अब हम अपनी ज़िंदगियों में, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि मतलब कि हमारी फैमिली में डायबिटीज़ हो सकता है कि वालदा और वालिद को ना हो, दादा दादी को हो, नाना नानी को। उस ज़माने में, जिस ज़माने में दादा दादी और नाना नानी के ज़माने में, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनको डायबिटीज़, तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाते थे बेचारे। तो क्या करना चाहिए हम? देखिए ना, जब भी हम लाइफ स्टाइल का नाम लेते हैं तो तीन चीज़ें आती हैं जहन में। एक तो वज़न कम करना, दूसरा एक्सरसाइज करना, तीसरा डाइटिंग करना, चौथा अगर खींचतान की कहा जाए, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट कहा जाए कि स्मोकिंग। ये इनको मिला के हम कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए ना, वज़न का सबसे गहरा ताल्लुक है इससे। जितना वज़न ज़्यादा होगा टाइप 2 डायबिटीज़ का, उतना ही ख़तरा ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और वज़न में भी एक सेंट्रल ओबेसिटी आती है कि जितना जितना पेट निकला हुआ होगा, अच्छा, सेंट्रल ओबेसिटी, तो उतना ख़तरा ज़्यादा होगा उसको शुगर होने का। अच्छा, देखिए शहबाज शरीफ ने तो बड़ा अच्छा काम किया पंजाब में कि वो पुलिस वालों की कहा कि तोंदे कम कर लें, तो यानी उनको डायबिटीज़ से भी बचा रहे हैं। बिल्कुल बचा रहे हैं, बिल्कुल। नवाब गबोल साहब हैं हमारे साथ, बड़ा खूबसूरत नाम है। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना? नवाब साहब, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी आएगी हमें। हाँ, बंद कर दिए सर। जनाब। सर ये सवाल है ना, मेरे को शुगर है तकरीबन 10 साल से। जी। तो नॉर्मल है, वैसे इंसुलिन लगा रहा हूँ। ओके। तो रात को जो खाना खाने के बाद चेक करता हूँ तो तकरीबन 150 155 है। सुबह उठ के चेक करता हूँ 200 190 हो जाता है। कितना? नॉर्मल 200 200 हो जाता है नॉर्मल जब सुबह चेक करता हूँ। और रात को सोते हुए चक्कर आते हैं, लेटे हुए। ओके ओके। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? मेडिसिन क्या ले रहे हैं? इंसुलिन। कितनी, कौन सी इंसुलिन, कितने टाइम? इंसुलिन कौन सी ले रहे हैं आप? इंसुलिन एन और आर वो ले रहा हूँ, दोनों मिला अलग अलग करके, ठीक है। और यूनिट्स तो नहीं पूछने डॉक्टर साहब? नहीं, यूनिट्स तो हर एक के अलग अलग होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो है ना कि सुबह फास्टिंग ज़्यादा है और रात को कम हो जाती है, चक्कर आते हैं, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया हो रही हो। इसमें देखिए ना, सारी बात होती है डोज एडजस्टमेंट की। और ये जो आर और एन ले रहे हैं ना, ये भी बहुत सारों का, इसको हम ट्रीटमेंट में डिस्कस कर लें जरूर। जैसे आप नवाब साहब, आपकी कॉल, अभी हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम तफसीलन डिस्कस इनका जवाब देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। जवाब उधार रहा। फौजिया साहिबा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कर रहे हैं आप, आपकी बात सुन रहे हैं जनाब। मेरा भी वही प्रॉब्लम है कि मेरी फास्टिंग जो है वो ज़्यादा होती है। और मैंने ये अक्सर नोट किया है कि जब मैं अगर सुबह के टाइम कभी, अब मुझे जो है वो कुछ अरसे से असल मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद मैंने शुगर टेस्ट करवाई तो उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट शुगर है। तो अभी मेरे मतलब फास्टिंग में ही सबसे ज़्यादा होती है। और उससे पहले मैं ये नोट करती थी कि अगर मैं कभी दिन में मीठा खा लूँ तो कोई मसला नहीं है, अगर सुबह कभी मैंने 1 चम्मच भी कोई चीज़ मीठी खा ली है नाश्ते के टाइम पे, तो मुझे 11-12 बजे 1 बजे तो मुझे ऐसे इतनी वीकनेस हो जाती थी और ऐसे लगता था कि शुगर कम हो गई है या कुछ इस तरह, समझ में नहीं आता, इतना हो जाता था कि। दवा कौन सी ले रही हैं आप? मैं सेटामेट ले रही हूँ 500 की सुबह सिर्फ। ठीक है डॉक्टर सुबह। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना है? जी हाँ। और दूसरा ये कि नाश्ते के 2 घंटे के बाद और रात को शुगर कितनी होती है?
जी मैंने अभी रिसेंटली करवाई थी, तो ग्लूकोज फास्टिंग में तो 108 आई है और रैंडम में 110 आई है। अच्छा 2 घंटे बाद जो करवाई है। जी डॉक्टर साहब कॉल बंद करवा दूं? जी, इनका भी आप जवाब देंगे, उधार इनका चलिए, उधार वो रावी। साथ साथ एक दोनों का और एक एक जैसा और है। कॉलर हैं लाहौर से, क्योंकि लाहौर में तो लाइट नहीं है, जो कॉल कर रहे हैं बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। लाहौर है, लाइट है, क्यों नहीं है लाइट? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी। शिराज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? फाइन, आप सुनाएं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लाइट का क्या स्टेटस है? लाइट है आपके घर? जी बिल्कुल है, लेकिन बस दिन में 24 आवर में 10 आवर नहीं है। आय हाय, 1 घंटा आती है, 1 घंटा रहती है, इस तरह करके। आई एम वेरी सॉरी। अल्लाह ताला हमारे यहाँ बिजली की जो शॉर्टेज है पूरी करे और आप लोगों को या पूरे पाकिस्तानियों को जो तकलीफ है अल्लाह से निकाले। जनाब सवाल क्या है आपका? सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसके जो मेरे फास्टिंग में 95 है उसका, ठीक है, तो जो रैंडम में है वो 85 आया है ठीक है, लास्ट टाइम जो करवाई है। तो पीछे मैं कोई मेडिसिन भी ले रहा था, उसमें थोड़ी वो कोई उसकी डिप्रेशन की मेडिसिन वो छोड़ी थी। उसके बाद जो रैंडम करवाई है 85 है और जो फास्टिंग 95 है लास्ट टाइम की। ठीक है, तो बाकी सारे जो जितने टेस्ट हैं बॉडी के हर 3-4 महीने बाद हो रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल है, ठीक कोई है, उनमें नहीं है। ठीक है। लिवर के हो गए, दूसरे हो गए, जितने भी टेस्ट हैं सब। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 85 इज ऑलराइट फॉर रैंडम और ठीक है, कोई है हाँ, कोई जी, हाँ। symptom? बहुत शुक्रिया। अभी नहीं, पूछ थोड़ा सा डॉक्टर साहब अगर कुछ पूछना तो चाहेंगे? हाँ। जी जी। नहीं देखें ना, 85 तो थोड़ी सी लो साइड पे है। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं आप? कोई मेडिसिन नहीं खा रहा। अच्छा, विदाउट मेडिकेशन ये इतनी आती है और सिम्टम कोई नहीं होते? जब 85 होती है तो कोई अलामतें होती हैं कि चक्कर आते हो या कमजोरी होती हो? कमजोरी समटाइम है, वॉक भी मैं करता हूँ फॉर 50 मिनट्स तक डेली जो है। नहीं, अगर कोई आपको डायबिटीज भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो फिर फॉरगेट इट, परफेक्ट नहीं, नॉर्मल। मेडिसिन चल रही है, कोई मेडिसिन वो सच कोई इस तरह की ये जो एंजाइम वगैरह नहीं है, ये जो मिल्क टेसल और उसके लिए लिवर के लिए फंक्शन के लिए। नहीं, ये कोई शुगर तो की तो कोई नहीं है ना? डायबिटीज़ के लिए तो कोई नहीं ले रहे ना? जी नहीं, डायबिटीज। बस फिर तो बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र डोंट है, वरी। ठीक है। लेकिन बेखुश इतने ना हो कि मिठाइयाँ खाना शुरू करें। हमारे यहाँ तो खुशी का ताल्लुक मिठाइयों से हो जाता है। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। अल्लाह जी ताला। मैं आपका देख रहा हूँ कोई 2-3 दिन से आपका चैनल, तो अब मैंने अब नोट करके रखा हुआ अपनी वो साइड टेबल पे कि इतने बजे दिन को आता है ये प्रोग्राम, थैंक यू क्योंकि जी। पहले नहीं देखा था, कोई आइडिया नहीं था। तो ये तो बड़ा आप लोगों ने शुरू किया है, ये चलता रहे बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया, ज्यादा से आपकी ज्यादा दुआओं की हो। ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो आपने कहा हमारा जो वज़न है उसको कम करें, बिल्कुल। और अच्छा, उसके अलावा फिर एक्सरसाइज यानी डेली करनी चाहिए। और जितनी यानी आइडियल की बात करें तो हम 45 मिनट्स कहेंगे डेली। जिसको डायबिटीज़ है या जिसको नहीं है, दोनों सबको, दोनों ठीक है, आइडियल देखे ना। मगर ये हर एक की लिमिट है, किसी को टाइम नहीं है, ठीक है। किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के हाँ, पाँव जिसके सुन्न जोड़ों है, में मसला है वो क्या किसी को करे? हार्ट प्रॉब्लम तो वो है, कौन सी एक्सरसाइज तो करे? उसकी लिमिट है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए। फ्रॉम 10 मिनट्स टू 45 मिनट्स जिसकी जो कर सके जितनी वो करनी चाहिए। ठीक है। एक्सरसाइज करने के से वज़न भी थोड़ा बहुत कम होता है, शुगर भी कम होती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सर्कुलेशन तेज़ होती है, ऑक्सीजन पहुंचती है दिमाग को, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और बताएं सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत बातें बहुत सारी और हैं। उसके अलावा फिर डाइटिंग का जो है, जो आखिरी है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइटिंग का रोल है कि खाना आप तो कम खाएं और जो भी खाएं सोच समझ के खाएं। अब कम खाएं ऐसा ना हो कि वो कम बहुत से लोग तो खाना डेली छोड़ देते पराठे हैं। खाएं। मतलब जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, और क्वांटिटी और क्वालिटी वो दोनों आप कम रखें। अब टाइम इतना नहीं है कि हम वो डिटेल में बताएं चलें। कि क्या डाइटिंग। हमारे साथ असल में मुझे ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, और एक कॉलर हैं बरकत अली साहब इस्लामाबाद से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बरकत अली साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। यू आर ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर आवर कंट्री, सर थैंक यू। फॉर द सोसाइटी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे गुजारिश ये करनी है कि कुछ दिन पहले रादर 1 अप्रैल एक शुगर कैंप लगा था, मैं वहाँ आई स्टम्बल्ड इन देयर, तो वहाँ शुगर टेस्ट करने से पता चला कि मेरी फास्टिंग 131 है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे यही कहा कि आई एम एट द कस्प ऑफ कैचिंग डायबिटीज़, तो उन्होंने एक दवा पे डाल दिया मेटफॉर्मिन। सिर्फ एक टेस्ट कराया था आपने? जी मैं आगे चल रहा हूँ। उसके साथ ही उन्होंने वो जो टेस्ट किया वो ग्लूकोमीटर से किया था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं A1C भी करा लूँ, ठीक है। और लैब से टेस्ट करा लूँ
फास्टिंग भी और रैंडम ठीक भी। है, क्या रही रीडिंग्स? तो A1C जो है 6.7 था ठीक है, और फास्टिंग था 101 101 और ठीक। 2 घंटे के बाद जो था 123 था 123 जी। उसके बाद हम्म, जितने टेस्ट ग्लूकोमीटर से उनके पास मैं वीकली जाता हूँ और चेक करते हैं, वो इन दी रेंज ऑफ 91 से लेके 108 तक है। ठीक द है। लेटेस्ट वाज 106। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं दोबारा लैब गया और वहाँ से मैंने जो A1C कराया वो 607 है और ब्लड शुगर फास्टिंग जो लैब का है वो 101 है और जो फास्टिंग के बगैर है 123 है। 123 अब मेरे क्वेश्चन ये हैं कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग में और लैब की रीडिंग में कोई एरर मार्जिन है? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर है तो कितना है? ठीक है, क्योंकि मेरा 6-7 पॉइंट का मुझे डिफरेंस लगा। ठीक है, और दूसरा मुझे ये गुजारिश करनी है कि मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन तमाम Thank you रीडिंग्स very पे तो ज़रूर सवाल आएगा। एक और कॉलर हमारे साथ, मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। इनके क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं काफ़ी। बहुत, अब उसके बाद हम जी मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। असल में लाइट नहीं है, मैं टीवी से उस वक्त नहीं देख सकता, तो क्या ऑनलाइन बात हो सकती है? जवाब मिल सकता है? आप कोशिश ये करते हैं, आप पहले अपना सवाल बताइए, वरना आप रिपीट में सुबह 8 बजे और दोपहर को 1 बजे भी देख सकते हैं। कल? जी कल। ठीक है जनाब। मुझे ये पूछना था, नंबर 1 कि ये जीन्स की बात की जाती है जी जी, और ये प्रिडिस्पोजिशन की बात की गई कि पाकिस्तानी रेस में इसका ज़्यादा वो है जी जी, रेशो साउथ एशियंस में, पाकिस्तानी इंडियन। डायबिटीज़ का। जी जी, तो मुझे ये पूछना है कि जो कि बच्चा पैदा हो रहा है और उसके बाद जो मेडिकेशन हो रही हैं अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, तो जो दवा दारू होती है उसमें जीपी लेवल से लेके और टर्शरी तक जो भी मराइल से गुजरता है, तो कितनी ऐसी दवाएं हो सकती हैं कि जो उसकी जीन में तब्दीली पैदा कर सकती हैं और वो तब्दीली बाद में आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलें अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया मोइन साहब। सवालात बहुत सादा जमा हो चुके हैं, कोशिश करेंगे जवाब देंगे। आज नहीं देंगे तो फिर दोबारा देंगे, लेकिन देते रहेंगे जवाब। लेकिन जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।